नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना लेकर के आया हूं, जो भगवान कन्हैया की लीला पे आधारित है। जब भगवान 2-3 साल के थे तो अपनी चौखट पे खेल रहे थे, तो उसी समय एक फल वाली आ गई फल बेचने के लिए। और विशेष करके गांव में जब कोई सौदागर अपना सामान बेचने आता है तो जिसके घर में बच्चों को देख लेता है वहाँ ज़्यादा हल्ला मचाता है। तो कन्हैया खेल रहे थे, उस फलवाली ने देखा कि ये बच्चा खेल रहा है, अगर मैं फल के लिए अच्छे अच्छे वर्णन करूँगी अपने फल का तो ये लालच में आ जाएगा, अपनी माँ को बुला के लाएगा और मेरा फल बिक जाएगा। तो फल ले लो चिल्लाने लगी। लेकिन कन्हैया ने आगे पीछे देखा, लालच तो लगी तो कोई था नहीं, तो स्वयं फल खरीदने का प्रयास करने लगे। 2-3 साल का बच्चा अगर किसी व्यापारी के से जो कुछ सामान खरीदने का प्रयास करता है तो देखिए क्या स्थिति होती है। इस गीत में हमारे देखिएगा, हमने लिखा कि फलवाली करे पुकार खड़ी गोकुला नगरिया में, फलवाली करे पुकार खड़ी गोकुला नगरिया में। पुकार कर रही है, फल ले लो, अच्छे अच्छे फल ले लो, पके पके फल ले लो। कन्हैया जी आओ देखे नताओ, आंगन में धान जो है भरा हुआ था, रखा हुआ था खुला, और अंजूरी में भरे लेके चल दी। लेकिन 3 साल का बच्चा अगर अंजूरी में फल लेके जो है अनाज लेके चले तो कितनी दूर तक ले जा सकता है, आप अंदाजा लगाइए। तो फलवाली करे पुकार खड़ी, अरे गोकुला नगरिया में, तो ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में, ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में। तो फलवाली करे पुकार खड़ी, अरे गोकुला नगरिया में, गोकुला नगरिया में, तो ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में। अब वो इन्होंने अनाज उठाया, अंजूरी में भरा और चल दिए। उसने समझा कि निशाना सही बैठ गया है, तो और जोर जोर से फलवाली चिल्लाने लगी कि आम अनार और नारंगी और जामुन जामुन ले आई चौरंगी। क्या मेरे पास आम है, मेरे पास अनार है, मेरे पास जो है नारंगी है, और जामुन तरह तरह की है मेरे पास। कन्हैया को देख करके जोर जोर आओ आ जाओ आ जाओ, सब है मेरे पास। कि आम अनार और नारंगी और जामुन ले आई बहुरंगी, और सेब संतरा और मौसमी अंगूरी गुच्छे चौरंगी। का मेरे पास सेब भी है, संतरा भी है और मौसमी भी है, और अंगूर पके वाले भी हैं, पीले वाले भी हैं, काले वाले भी हैं। कहने लगी वो कि सेब संतरा और मौसमी और अंगूरी गुच्छे चौरंगी, और अरे केला हरी छाल ना पई हो कहूँ बजरिया में। का हरी छाल केला मोटे मोटे मेरे पास पके पके हैं, जो बाजार में नहीं मिलेंगे, बहुत मीठे हैं। तो केला हरी छाल ना पई हो, अरे कहूँ बजरिया में। तो क्या हुआ, कन्हैया ने फिर अनाज भरा, तो ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में, ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में। अब भगवान कन्हैया का प्रयास बार बार असफल हो रहा है। क्यों असफल हो रहा है, उस फलवाली तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों कि श्याम सुंदर की नानी अंगुरिया और झल के दिन के बीच झंझरिया। अंजूरी बनाते हैं
लेकिन नीचे छेद हो जाता है, उंगलियों में छेद है। जैसे ले करके अनाज चलते हैं, रास्ते में सब गिर जाता है, 10 कदम चलते हैं सब गिर जाता है। तो श्याम सुंदर की नान्ही अंगुरिया और झलके तिनके बीच झंझरिया, और झर झर गिरे अनाज बीच से, जहां मिलाए दुयू गदरिया। झरझर गिरे अनाज बीच से, जहां मिलाए दुयू गदरिया। तो सगरियू हाथे केर अंज, सगरियू हाथे के अनाज, सगरियू हाथे, सगरियू हाथक अंज गवा, बिथराए डगरिया में। अरे बिथराए डगरिया में, सब रास्तों में गिर गया, लेकिन हार नहीं माना कन्हैया ने, क्योंकि जीभ पागल कर देती है आदमी को। स्वाद बड़ा खराब होता है, जब स्वाद का जो है तृष्णा व्यापित होता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। जैसे सारा अनाज जमीन पे गिर गया, कन्हैया फिर लौट गए और फिर रास इसे भरिन कस गए। तो सगरियू हाथे, सगरियू हाथक अन्न गवा, बिथराए डगरिया में। हे भैया बिथराए डगरिया में, लेकिन अरे ले चले कन्हैया लाल, अन्न भर के अंजुरिया में। ले चले कन्हैया लाल, अन्न भर के अंजुरिया में। अब देखिए, बार बार अनाज भर के आंगन तक आते हैं, दरवाजे तक आते हैं, सब रास्ते में गिर जाता है, सब रास्ते में गिर जाता है। आखिरकार हार गए घनश्याम। तो दौरत हारी गए बनमाली, और घर माँ भरे राह माँ खाली। फिर भर के लाए, फिर गिर गया, फिर भर के लाए, फिर थोड़ी दूर आए, फिर गिर गया। तो और तब हूँ आपन जिद ना छोड़े, और धीरे आवे लौटे हाली। धीरे धीरे अंजूरी में लेकर के अनाज आते हैं कि अड़ाए ना, और वो अड़ाए जाते भैया, तो फिर दौड़ के जाते हैं, भरते हैं। अब देखिए, अरे बाझ गए नंदलाल बेचारे जीभ चटोरिया में। ये जीभ चटोरी जो होती है, यही बच्चों को चोर बनाती है। बच्चों को नहीं, हर व्यक्ति को चोर बना देती है। भूख इंसान को शैतान बना देता है, भूख ही चोर और बेईमान बना देता है। नेक की नेकी लाज लूट ले लजोरों की, भले चंगों को ये भिखमंगा बना देता है। और यश के कहता है, सरल कहता है, रहे लाख आप पर्दे में, सरे बाजार में ये नंगा बना देता है। भूख और स्वाद का जो एक प्रेम उपजता है, वो बहुत कुछ करवा देता है। इसलिए कहना पड़ा कि बाझ गए नंदलाल बेचारे। इस शरीर में तमाम ऐसी इंद्रियां हैं, जब उनकी भूख जागृत होती है तो मनुष्य अपनी औकात भूल जाता है साथियों, चाहे जिह्वा की हो चाहे जिसकी। तो बाझ गए नंदलाल बेचारे जीभ चटोरिया में। ए भैया जीभ चटोरिया में, और ले चले कन्हैया लाल, अन्न भर के अंजुरिया में। सब देख रही है फलवाली, सब देख रही है कि छोटा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है मेरे तक आने के लिए, लेकिन मेरे नसीब में ही इसकी बोहनी नहीं लिखी है, तो मैं क्या करूं। अब कन्हैया हार गए और रोने लगे। तो रोई पड़े फिर श्याम सलोने, और जाई खड़ा भे सबसे कोने। कन्हैया रोने लगे, और जहां फल वाली थी वहां तमाम भीड़ लगी हुई थी। वहीं हार थक के एक किनारे जाकर के और सिसक रहे हैं। तब तक उस फलवाली की निगाह कन्हैया पे पड़ती है कि रोई पड़े फिर श्याम सलोने, और जाय खड़ा भे सबसे कोने। और मोह भरी गुजरिया बोली कि लगे लाल ना तुझको टोने। इतना रोए फल के लिए
कि सब काजर गाल पर पोतेगा भैया। तो ऐसी स्थिति में कोई भी औरत अगर वो डायन नहीं है, वास्तव में भगवान ने उसे औरत बनाया है, तो घुंघले बाल और गालों पे काजल ऐसी अवस्था में रोते हुए किसी भी औलाद को देख करके वो अपनी छाती से लगा ली। गुजरिया ने जा करके कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया और कहा तुम्हें जादू टोना न लग जाए। आंचल से उनका मुंह पोंछा। इसके बाद अपनी फल की जो टोकरी थी उठा के कन्हैया के सामने जो है रख दिया। कहा छांट लो तुम, ले जाओ। मुंह भरी गुजरिया बोली कि लगे लाल ना तुझको टोने। छांट लो फल। अरे मनमाना फल छांट आज जो तोर नजरिया में। काइस हमारे डलिया से मनमाना फूल छांट लो, फल छांट लो और खा लो, कोई पैसा मत देना। कि मनमाना फल छांट, मनमाना फल छांट आज जो तोर नजरिया में। ए भैया तोर नजरिया में। और लई चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में। अब देखिए क्या होता है। जैसे उसने कहा फल छांट लो, कन्हैया ने जो अपनी झुलनी पहने हुए थे उसको जो है आगे कर दिया, पकड़ करके आगे कर दिया। जैसे बच्चे करते हैं, बनियान को आगे कर देते हैं, भर दो इसी में, आगे कर दिया। तो श्याम सुंदर झोलिया फैलाई, अपनी झोलिया को फैला दिया। श्याम सुंदर झोलिया फैलाई और भरी सुगर फल खूब छटाई। अपने झोली को फैलाया और कहा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तमाम फल भर लिया और कन्हैया इस बात को जान गए कि ये मेरा परम भक्त है, ये महिला मेरी परम भक्त है और आज कुछ ऐसा देना है कि दोबारा इसको फल न बेचना पड़े। भगवान ने क्या किया कि भक्त के मन की भांप गए हरि और प्रेम से अपनी क्षुधा मिटाई। भगवान जान गए भक्त के मन की और उन्होंने वहीं बैठ करके पेट भर फल खाया। और इसके बाद जब डलिया खाली कर दी तब तो सरल श्याम ने भरी असरफी, अरे रतन डलरिया में। धन्य है भगवान की लीला। विदुर का साग खाने वाले और भीलनी के जूठे बेर खाने वाले वो व्यक्ति धन्य है जिनका दिया हुआ प्रसाद परमात्मा ग्रहण कर ले। अब उसकी जो खाली डलिया थी उसमें कन्हैया की माया से असरफी और रत्न भर गया कि सरल श्याम ने भरी असरफी रतन डलरिया में। ए भैया रतन डलरिया में और ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में। तो फलवाली करे पुकार खड़ी गोकुला नगरिया में और ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में। ले चले कन्हैया लाल अन्न भर के अंजुरिया में। जय जय श्री राधे कृष्णा। साथियों, हर हर महादेव। भगवान और उनके भक्त का परस्पर प्रेम वर्णन करके हम जैसे लोग अपने आप को धन्य मानते हैं क्योंकि जो भगवान में आस्था रखता है उसके लिए इस संसार में किसी का मद, किसी का मोह, किसी का मान कभी रास नहीं आता है। हरिओम शरणम। भगवान श्री राधे कृष्ण आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहें।